वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कल मंडे, ठीक है, मंडे को जो है 26 जनवरी को 26 जून को बैंक निफ्टी क्या करने वाली है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी, जैसे कि हम लोग ने देखा दोस्तों कि फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी की जो चाल थी वो करीब फर्स्ट टाइम में थोड़ी जो खुली और खुल के उसके बाद वो जो डिप लगाई, उसके बाद मार्केट उसी रेंज में जहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, जहाँ से लेके नीचे जो फर्स्ट कैंडल है उसी कैंडल में मार्केट जो है बिल्कुल कंसोलिडेशन कर रही थी, ठीक है, और कंसोलिडेशन करते करते मार्केट बिल्कुल बंद हुई। इसलिए मुझे जो पहला कैंडल बना था उस कैंडल को देख के समझ में आ गया था कि ये नेक्स्ट जो है मार्केट क्या करने वाली है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट करेगी, ठीक है, और जो हाई लगाई है उस हाई से थोड़ी सी लो तक। तो इसलिए मैंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम में ही मेरा प्रॉफिट हो गया था करीब 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है, मार्केट खुलने के 5 मिनट के अंदर ही मेरी प्रॉफिट हो गई थी। उसके बाद मैंने और खेला नहीं, बिल्कुल अपना पैनल को बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था, ठीक है, कॉल दिया था लेने को जब कि 530, ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग एक गलती करते हो, ये गलती हमेशा ज़्यादातर लोग करते हैं, चाहे बड़े इन्वेस्टर हो या छोटे। तो मैं ये आपको बोलूँगा, देखो बड़े इन्वेस्टर को तो समझाने का मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, जो मैं जो बोलता हूँ क्लियर कट बात करता हूँ, ठीक है। तो जिसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, वो लोग भी वहाँ पे फंसे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग की सोच क्या होनी चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होती है, जैसे 500 में होती है, जैसे मान लो 44,000 में होती है, 44,500 में होती है, फिर उसके बाद 35,500 में, 43,500 में, उसके बाद 43,000 में। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को बिल्कुल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो गलत ट्रेड करेंगे, और गलत ट्रेड से क्या होगा, आपका पैसा लॉस होगा। तो जैसा कि मैंने कॉल भी दिया था, ठीक है, जहां करीब 43,500 30 के आसपास का जोन दिखाया, उसी समय मैंने बोला एक कॉल खरीद लो, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जाएगा तो क्या जाएगा, तो 43,490 तक जाएगा, मतलब करीब 20-30 पॉइंट नीचे गिर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। फिर से वो उसको मार्केट को ऊपर ही आना है फिर से, ठीक है, वो वहाँ पे रुकी नहीं रहेगी। मार्केट का मतलब ही है कि अप डाउन करना, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन सी एंट्री में करके मुझे रुका रहूँ। तो मेरी भी लॉस हुई पहले, लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था मेरे ट्रेड पे, ठीक है। तो अपने आप के ऊपर भरोसा करो, अपने आप के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट लाओ, ठीक है, तभी आप यहाँ पे अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, मेरी भी थोड़ी लॉस हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल काम था, बिल्कुल मुझे पता था कि मेरी अगर लॉस भी होती है तो यहाँ से मुझे इमीडिएट वो प्रॉफिट में आ जाएगी। और करीब देखते देखते 5 मिनट के अंदर पूरा एकदम मतलब 5G की स्पीड से मार्केट ऊपर उठाया, और उस रेट को उठाया। मैंने सबको दिया 250 रुपये में ख़रीदने का, 43,600 का कॉल दिया था, और उसको सबने ख़रीदा भी, और अच्छा खासा पर लॉट में 2500 पर लॉट में 2500 रुपये करके प्रॉफिट हुई। मेरी खुद की प्रॉफिट जो है पर लॉट में, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कितना हुई, लेकिन मैं पर लॉट की बात कर रहा हूँ। पर लॉट में जिसने भी अगर एक लॉट भी खरीदा होगा ना, तो एक लॉट में भी करीब 2,000 रुपये उसके प्रॉफिट हुई। क्योंकि मेरी खुद की जो पर लॉट की अगर मैं करूँ तो पर लॉट की मेरी जो प्रॉफिट हुई वो करीब 1,900 रुपये का है, ठीक है। और मैंने जो दिया था उसको दिया था क्या, करीब सबको बोला था कि इसका जो टारगेट है करीब 250 से खरीद के करीब 350 में वो जाएगी। लेकिन मैंने सबको बोला था कि आप लोग उसको सेल कहाँ करें, तो 310 में सेल कर दें, ठीक है, क्योंकि और मार्केट बिल्कुल 310 में आई, 310 में आके उसके बाद फिर एक बार डिप लगाई, और लगा के उसके बाद फिर से वो ऊपर बिल्कुल ऊपर गई, ठीक है। तो मैं इसीलिए वो 310 में बोला था कि 310 में उसको सेल करें, फिर से सेकेंड टाइम मुझे मौका मिली। लेकिन मैंने उस मौके में, क्योंकि मुझे थोड़ी काम भी थी, इसलिए मैं उस जगह पे और रुका नहीं, बिल्कुल पैनल ऑफ किया, ऑफ करके और बिल्कुल चला गया घूमने। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल मार्केट क्या होने वाली है। तो मार्केट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी ना ज़्यादा गिर रही है ना उठ रही है, बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही है। 43,622 में मार्केट बंद हुई, जबकि 101 पॉइंट, ठीक है, 101 पॉइंट नीचे जाके और बंद की है करीब 43,622। अब हम लोग कल क्या देखेंगे, ठीक है, कल अगर मार्केट खुलती है तो क्या हो गया, आइए हम लोग 5 मिनट्स में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट्स में हम लोग क्या देखा है दोस्तों, तो
सॉरी डेली चार्ट में देखते हैं कि क्या बनाई है। डेली चार्ट में देखो, डेली चार्ट में जो है वो एक डोजी बनाई है। डेली चार्ट में एक डोजी बनाई है और ये डोजी जो है ये अनडिसाइडेड होता है, ठीक है, मतलब किधर भी जा सकती है मार्केट, ठीक है, यहाँ से। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा चार्ट में आपको दिखा के, उसके बाद फिर आपको समझा दें कि क्या हो सकती है मार्केट में। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, देखो मार्केट कैसे फिर भी ऊपर जा रही थी थोड़ा धीरे धीरे करके। यहाँ आप देखो, बिल्कुल यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, मार्केट कैसे ऊपर जा रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट, ठीक है। और उसके बाद देखो वो एक चैनल के थ्रू नीचे आई है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो, देखो मार्केट इसी रेंज पे कैसे वो बिल्कुल बार बार आके यहाँ सपोर्ट ले रही थी। फिर देखो यहाँ इसे ब्रेक करके फिर ऊपर उठी, फिर यहाँ ब्रेक की, फिर उठी, फिर ये देखो, और ये कितना है 43,700 का लेवल है, बिल्कुल फिर ऊपर जाके करीब 43,830। फिर उसके बाद देखो ये बिल्कुल यहाँ जाके फिर एक ही रेंज में वो बिल्कुल गिर रही है। उसके बाद देखो ये बिल्कुल नीचे तोड़ के उसके बाद फिर से वो मार्केट फिर के वो ऊपर उठना चाहिए, फिर से ऊपर उठी। उसके बाद फिर ये देखो ये जो लाइन है 702 का, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक करके और जो क्लोज दी करीब के करीब ये नीचे, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ तक आई थी, उसके बाद जब क्लोजिंग करीब 622 के आसपास की। दोस्तों देखिए ये आपका जो है ये डेली चार्ट में है, ये कैंडल जो है डेली चार्ट में आप देख पा रहे हो। इसका जो आप देखो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कैंडल क्या होती है, ये कैंडल जब भी फॉर्म करती है तो ये अनडिसाइडेड होती है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये कैंडल जो फॉर्म की है, इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके पहले भी देखो एक शूटिंग स्टार फॉर्म की थी। ये मैं बोला था कि यहाँ से नीचे भी ऊपर रही, तो मार्केट थोड़ी ऊपर गई थी और जाके उसके बाद करीब 43,828 से वो नीचे आ गई, ठीक है। तो अभी जो क्या करना है, अभी हम लोगों को देखो, अभी मार्केट में हम लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। अभी सबसे जो बड़ा रेंज है हम लोग का, एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो करीब 43,800 है, 43,500 है। तो 43,500 को हम लोग को बिल्कुल नज़र में रखना है, बिल्कुल ध्यान में बनाए रखना है। 43,500 को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर 43,500 का लेवल, अब आओ हम लोग देख लेते हैं, ये जस्ट साइकोलॉजिकल आपको एक सपोर्ट बताया। अभी आओ हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग चार्ट में देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो चार्ट में अगर मान लो हम लोग देखते हैं तो चार्ट में ये देखो 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। तो 15 मिनट्स का चार्ट में क्या है, हम लोगों को एक जो लेवल कल का जो हुआ, ठीक है, वो 520 तक आया था मार्केट। तो 520, अगर 520 के नीचे हम लोग को फर्स्ट जो है वो देखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग को देखो अभी जो है मार्केट, अगर मान लो, ठीक है, कल हम लोग को एक चीज़ वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है या गैप डाउन, ठीक है। अगर मान लो मार्केट कल 520 के नीचे अगर सस्टेन की, मतलब 520 के नीचे गई, तो उसका 520 के नीचे अगर मान लो जाती है तो फिर हम लोग क्या लेवल देख सकते हैं उसका, तो अगला लेवल देख सकते हैं 460 का। और 460 का लेवल अगर मान लो टूटती है तो फिर हम लोग क्या लेवल देख सकते हैं, तो 401 का। 401 अगर टूटती है तो 300 करीब 40 का लेवल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, कल कैसे क्या प्लान कर सकते हैं वो हम लोग जान लेते हैं, जो कि क्रूशियल है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आप अपना कल का जो ट्रेडिंग वो आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। तो कल हम लोग का मार्केट अगर मान लो यहाँ फ्लैट खुलती है, सबसे बेस्ट होगी अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है। फ्लैट कहाँ, तो फ्लैट खुले करीब आप देख लो 648 से लेके 500, मतलब 150 पॉइंट के अंदर, 648 से लेके 500, ठीक है, उसके अंदर अगर खुलती है और उसके अंदर खुल के 150 पॉइंट के अंदर खुल के, अगर मान लो 150 पॉइंट के अंदर खुलती है खुल के, और अगर मान लो मार्केट क्या करती है तो कंसोलिडेट करती है, ठीक है, कंसोलिडेट करती है। और कंसोलिडेशन करने जैसे अप डाउन कर रहा है और करके, और वो किसको तोड़ती है, करीब 600, ये देखो 624 को अगर मान लो तोड़ती है,
तो वो अगर मान लो 648 को तोड़ती है, अगर कंसोलिडेशन करके 648 से 500, अगर 648 और से लेके 500 के बीच में खुलती है कहीं भी, अगर वो कंसोलिडेशन करती है अप डाउन करके कंसोलिडेशन करके, वो अगर मान लो 650 को अगर तोड़ती है, अगर 650 के ऊपर अगर निकलती है, तो फिर हम लोग वहाँ पे एक कॉल खरीदेंगे जिसका अगला टारगेट होगा कहाँ, तो अगला टारगेट होगा करीब के करीब 717 का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो करीब 758, और 758 के बाद अगर क्रॉस होती है तो वो 788 जा सकती है, और 788 के बाद जो उसका टारगेट होगा वो करीब 823 का होगा। ठीक है, तो 823 का उम्मीद है कि आप लोग 760 का जो टारगेट अगर आएगी मान लो, ठीक है, अगर कंसोलिडेशन करके वहाँ 760 का अगर टारगेट आती है तो आप लोग बेच दो, और उसके बाद फिर करीब के करीब 824 क्रॉस करे तो फिर वहाँ पे आप एक कॉल ले सकते हो। ठीक है, 861 अगर क्रॉस करे तो फिर आप कॉल ले सकते हो, करीब 44,000 उसका जो टारगेट होगी। ठीक है, तो आपको यही बोलूँगा 750-60 अगर आए वहाँ पे सेल कर दो, ठीक है, ताकि आप ट्रैप ना हो जाओ। अच्छा, अब तो ये मैं बताया कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर गया, अगर मान लो नीचे खुलती है, नीचे 500 को तोड़ती है, ब्रेक करती है कंसोलिडेशन करके, अगर मान लो 500 को 500 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, 500 को अगर ब्रेक करती है तो फिर क्या करना है हम लोग को, तो फिर वहाँ एक पुट की पोजीशन बनाए जिसका अगला टारगेट होगा 500 अगर तोड़े तो करीब के करीब 400, इसको अगर तोड़ती है उसका अगला टारगेट होगा करीब के करीब 465 का। 465 अगर देख रहे हो कि अगर मान लो 465 अगर तोड़ देती है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 465 आपको होल्ड करना है, 394 अगला टारगेट होगा। अगर 394 भी अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर आप समझ लो वो 344 आएगा, और 330 43,330 43,330 ये एक ऐसा लेवल है जो कि मैं अभी से नहीं बहुत पहले से बोला हूँ। अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर समझो कि वहाँ गिरावट और बढ़ने वाली है, वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए आप एक पुट ले सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्लैट का। और अगर मान लो यहाँ से गैप अप ही खुल जाती है 150 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट ऊपर, मान लो 100 पॉइंट, तो ये करीब 750 तक 60 तक, तो फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल होल्ड करना है। देखो यहाँ तक 760 तक अगर खुल जाए, ठीक है, यहाँ तक, ये देखो मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ तक अगर मान लो खुल जाती है तो वहाँ पे आपको क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से अगर गैप अप खुल गई तो फिर यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि वो 750 का लेवल होल्ड कर रही है या नहीं, या फिर वो तोड़ के नीचे आना चाह रही है। अगर मान लो तोड़ के नीचे आना चाहेगी और 730 के नीचे अगर आए, ठीक है, 730 के नीचे आए तो एक छोटा पुट की पोजीशन बन सकता है। ठीक है, करीब करीब आज कल का जो लो है उसके लिए 500 कल का क्लोज के लिए, ठीक है, 622 के लिए, मैं 622 के लिए ही दूंगा। अगर 622 को तोड़ देता है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ एक पुट की पोजीशन जो है उसको और भी आप बढ़ा सकते हो, जो कि अगला टारगेट होगा करीब जो कल का लो 520 का। ठीक है, अब ये हो गया गैप अप का। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ही खुल जाए कल, ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन ही खुल जाए, अगर मान लो गैप डाउन खुल जाए करीब के करीब 518-20 को या 490 को, इस टाइप का खुल जाए, अगर ये जो कल का लो है उससे थोड़ा सा नीचे, मान लो यहाँ तक, ठीक है, खुल जाती है, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक संभावना है 467-468 तक खुल सकती है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ खुलती है तो फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ पहले आपको देखना है कि क्या हो रहा है, वहाँ आपको देखना है कि क्या आप मार्केट 500 को फिर रिगेन करती है कि नहीं। अगर मान लो 500 को रिगेन कर जाती है, ठीक है, तो फिर रिगेन करके होल्ड करने लगती है तो फिर आप एक वहाँ कॉल ले सकते हो इमीडिएट। ठीक है, और अगर मान लो फिर 500 होल्ड करके, ऐसा भी होता है बहुत बार, 500 होल्ड करके फिर वो ब्रेक करती है तो 500 तोड़े तो आप बिल्कुल निकल जाओ वहाँ से। ठीक है, तो जो भी स्टॉप लॉस होगा, छोटा मोटा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा ही होगा, क्योंकि 500 तोड़े 490-80 तोड़े बिल्कुल निकल जाना है वहाँ से। तो आपको मैं ये बता दूं कि कल जो है गैप अगर डाउन खुलती है करीब, तो 500 को देख के अगर 500 होल्ड करती है वहाँ से कॉल ले सकते हो, और जो अगला टारगेट होगा 622 का होगा, उसके बाद का जो टारगेट होगा वो करीब करीब 690 का होगा, और उसके बाद का 760 का। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग ना
सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो। आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना कुछ भी। तो दोस्तों आप लोग अगर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी, क्योंकि यहाँ मैं भी अगर इतनी मेहनत से अगर वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपसे मुझे कुछ भी प्रॉफिट होती नहीं है, याद रखो। फिर भी मैं चाहता हूँ क्या कि मेरे ज़रिए अगर कुछ लोगों को प्रॉफिट हो तो ये इनफ है। और उसके लिए आप लोग अगर 1-2 लाइक दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, कि चलो मेरा वीडियो कोई तो लाइक दे रहा, किसी को तो अच्छा लग रहा। ठीक है, आप लोग कम से कम, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का लॉस ना हो 1 रुपया भी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग काइंडली अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।